हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग कनाडा जाने का सपना देखते हैं। इंस्टाग्राम पर स्नो, लग्जरी कार, पीआर का सपना, लेकिन जो रियलिटी है वो कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट और कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताता। तो आज की इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आपका जो डिसीजन है वो बदल जाए और आप लोग एक बढ़िया डिसीजन ले सको। कनाडा एक बुरी कंट्री नहीं है। टॉप यूनिवर्सिटीज, ग्लोबल एक्सपोजर, सेफ एनवायरनमेंट है कनाडा में। पर प्रॉब्लम जो है वो कनाडा में नहीं है, प्रॉब्लम है फेक ड्रीम्स में। लोग सोचते हैं कि स्टडी के बाद में आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलने के बाद में आपको पीआर मिल जाएगी और पीआर के बाद में जो आपकी लाइफ है वो सेट है। पर दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है अब ये 2026 में काम नहीं करता। और सबसे बड़ा झूठ जो आप लोगों से बोला जाता है कि अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया तब आपका जो वीजा है वो पक्का है। और सच ये है कि हर दिन ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो वीजास हैं वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इवन कि अगर उनके जो आइल्स में जो बैंड है वो भी काफी अच्छे हैं, कॉलेज एडमिशन होने के बाद में 20-30 लाख रुपए फी जमा करवाने के बाद में भी जो वीजा है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो आखिर सच क्या है और रियल रीजन क्या है जिनकी वजह से ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके जो वीजास है वो रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोगों में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एसओपी के बारे में जानते होंगे। तो अगर आप लोग एसओपी के बारे में नहीं जानते तो एसओपी का फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मतलब कि तुम्हारा पर्सनल लेटर जिसमें कि तुम एम्बेसी को बताते हो कि तुम कौन हो, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, क्यों ये कंट्री और क्यों ये कॉलेज तुमने चूज किया है और फ्यूचर के लिए तुम्हारे जो प्लान है वो क्या है। और जब जो स्टूडेंट है वो एसओपी को गूगल से डाउनलोड करके यूज करता है, अगर जो एजेंट है उसके पास जो टैबलेट्स पड़े हुए हैं वो यूज करता है, या फिर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके जो एसओपी है वो यूज करता है और उसको अपना बोल देता है, तब एम्बेसी के पास काफी सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जिससे कि ये पता चल जाता है कि ये जो एसओपी है ये आपका नहीं है। एम्बेसी के पास में प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स होते हैं और एम्बेसी के पास में हंड्रेड्स ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं इन एसओपी के। तो एम्बेसी को तुरंत पता चल जाता है कि ये जो एसओपी है आपकी तरफ से क्रिएट नहीं किया गया और इसी वजह से आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। एसओपी लिखने का जो मतलब है वो इम्प्रेस करना बिल्कुल नहीं होता। एसओपी लिखने का जो मतलब है वो कन्विंस करना होता है विद ट्रुथ। और अगर आपका जो एसओपी है वो फेक है, फिर चाहे आपके आइल्स में 8 बैंड हो, उसके बाद में जो आपका पैसा है वो फुल हो, कॉलेज चाहे अच्छा हो, लेकिन तब भी आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो रीजन है वो है प्रोफाइल मिसमैच का। प्रोफाइल मिसमैच का मतलब है कि तुम्हारी जो पिछली पढ़ाई है, जो पिछला एक्सपीरियंस है वो मैच नहीं कर रहा जो तुम लोग फॉरेन में पढ़ने जा रहे हो। उन दोनों का लॉजिकल कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों ने इंडिया में बीए हिस्ट्री किया है, उसके बाद में कनाडा में अगर आप लोग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का कोर्स ले रहे हो तो एम्बेसी बोलेगी कि हिस्ट्री से डायरेक्ट कोडिंग क्यों, क्या लॉजिक है। इंडिया में अगर आप लोगों ने बीकॉम किया है और कनाडा में जाकर अगर आप लोग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर रहे हो तो वीजा मिल सकता है, लेकिन आपको कोई स्ट्रॉन्ग जो रीजन है वो बताना होगा और एसओपी जो होगी वो आपको स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। अगर आप लोगों ने बीएससी आईटी किया हुआ है और कनाडा में जो आपकी फील्ड है वो डाटा एनालिस्ट की है, तब ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है आप लोगों को जो वीजा है वो मिल सकता है। और जो वीजा है वो रिजेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ऑफिसर को लगता है कि आप वहां पर पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ वहां का वीजा लेना चाहते हो। थर्ड रीजन इज फाइनेंशियल गैप। फाइनेंशियल गैप का मतलब है कि तुम जो पैसा है जो अपनी फाइल में, वीजा फाइल में दिखा रहे हो और तुम्हारी रियल इनकम जो है वो दोनों मिसमैच है। एम्बेसी को लगता है कि ये जो पैसा है ये जेन्युइन बिल्कुल नहीं है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपके जो फादर है उनकी जो इनकम है वो 3 लाख पर एनम है और उनके अकाउंट में अगर 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तब इस चीज की जो जस्टिफिकेशन है ये एम्बेसी को देनी पड़ती है। और जो ऑफिसर है वो ये सोचता है कि 3 लाख की सैलरी में आखिर 25 लाख रुपए कहां से आए। सडनली अगर आप लोग लास्ट 2 मंथ में अगर 15 से 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करवाते हो, तब इस वजह से भी आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ऑफिसर को लगता है कि जो पैसा है वो कहीं से बोरो किया गया है और फेक लगता है और जो स्टूडेंट है वो वहां पर जाकर इलीगल काम करेगा, ओवरस्टे करेगा। फाइनेंशियल गैप का मतलब पैसा है पर स्टोरी नहीं, और एम्बेसी को स्टोरी चाहिए सिर्फ अमाउंट नहीं। और इसीलिए आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो रियल होनी चाहिए, इनकम प्रूफ लॉजिकल होना चाहिए और सडनली अगर आप लोग अपने अकाउंट में पैसा जमा करवा रहे हैं तब ये एक खतरा हो सकता है। स्टडी गैप एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो स्टडी गैप का जो मतलब है वो सिंपल है कि सपोज कि अगर आप लोगों ने जो ग्रेजुएशन है या फिर आपने जो 12th है वो की है, लेकिन उसके बाद में आपका
जो गैप है वो 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है या फिर वो 5 साल है। अगर आप लोग उस गैप को कवर नहीं कर पाए, अगर आप लोग एम्बेसी को ये चीज़ नहीं बता पाए कि इतने सालों से आप लोग क्या कर रहे थे, तब भी आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों ने 2021 में अपनी जो ग्रेजुएशन है वो अप्लाई की है, लेकिन उसके बाद में आप जो वीज़ा है वो 2024 में अप्लाई कर रहे हो, 3 साल का गैप और आपका जो एसओपी होगा उसमें कुछ नहीं लिखा होगा, तब एम्बेसी आपसे पूछेगी कि 3 साल आप लोग क्या कर रहे थे। अगर आप लोग ये बोलोगे कि मैं घर पर था और सोच रहा था, तब सॉरी, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये काम नहीं करता। आपको एक प्रॉपर गैप रीजन देना है कि आप लोग क्या कर रहे थे। आप लोग अगर कोई स्टडी कर रहे थे, कोई कोर्स कर रहे थे, तो उसका भी आप लोगों को वहां पर एक प्रॉपर रीजन देना है। अगर आप लोग काम कर रहे थे तो आपको एक एक्सपीरियंस लेटर वहां पर साथ में देना पड़ेगा। सपोज कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन थी, तब कोई मेडिकल रिपोर्ट जो होगी वो भी आपको सबमिट करवानी होगी। और इसीलिए वीजा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ऑफिसर को लगता है कि जो स्टूडेंट है उसका मेन काम जो है वो पढ़ना नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आना चाहता है। और याद रखिए कि स्टडी गैप जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लोग उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये चीज प्रॉब्लम है। गैप चल जाएगा, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। अगर आप लोगों का जो वीजा है वो गैप के चलते रिजेक्ट कर दिया जाता है और एजेंट जो है वो आप लोगों से बोलता है कि ये सिस्टम का फॉल्ट है, तो सॉरी टू से ये सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, ये एजेंट की गाइडेंस का फॉल्ट है। अब बात करेंगे हिडन स्ट्रगल की। तुम लोग सोच रहे होगे कि पार्ट टाइम जॉब जो है वो इजीली मिल जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 2-3 महीने तक जो जॉब है वो आसानी से नहीं मिलती। रूम के रेंट भी है, फूड भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। अगर आप लोग इंडिया से भी पैसा लेकर जाते हो, तब वो कब खत्म हो जाता है आपको खुद पता नहीं चलता। स्टडी वीजा बिजनेस जो है ये इंडिया में एक इंडस्ट्री बन चुकी है। ग्रांटेड वीजा 100% सक्सेस, बस 4 लाख फी। फिर होता है फेक कॉलेजेस, लो रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स, रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन, और जब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तब जो एजेंट है उसका फोन जो है वो स्विच ऑफ होता है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके एक बार जो वीडियो है वो जरूर देखिए। आपके काफी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। और 2026 में सबसे जो डेंजरस मिथ है वो है पीआर की मिथ, कि आप लोग कनाडा जाओगे और आपको जो पीआर है वो मिल जाएगी। लेकिन 2026 की जो रियलिटी है वो ये है कि एक्सप्रेस एंट्री के जो कट ऑफ्स हैं वो काफी हाई है, कंपटीशन इंसेन है और इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। पीआर जो है ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, कनाडा जो है वो आप लोगों के लिए बेस्ट है अगर आप लोग जेन्युइन स्टूडेंट हो, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल है, अगर आपको रियल इंटरेस्ट है कोर्स में, अगर आप लोगों के पास बैकअप फंड्स हैं। कनाडा जो है ये इन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग कनाडा में पीआर का सपना लेकर जा रहे हैं, लोन पर जा रहे हैं या फिर एजेंट के भरोसे जा रहे हैं। दोस्तों, कनाडा जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन जो ब्लाइंड ड्रीम है ये सबसे बड़ा स्कैम है। ये डिसीजन बिल्कुल तुम्हारा है कि तुमने सपना देखना है या फिर पहले जो रियलिटी है उसे समझना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बात की कनाडा वर्क वीजा 2026 की और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप लोग कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नए सच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।